नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां दोस्तों देते हैं। लेकिन मंडियों के भाव, आज रविवार है, अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते, लेकिन दोस्तों मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। और आज हम समीक्षा करेंगे दोस्तों भारत की जल जीवन मिशन योजना का, किस प्रकार राजस्थान में इस योजना में घोटालेबाजी हो रही है और केंद्र की ये स्कीम भारत में कब तक पूरी होगी, किस स्टेज पर है, राजस्थान में क्या स्थिति है और हमारे भादरा क्षेत्र में इस स्कीम को लेकर क्या चल रहा है। दोस्तों, सारी रिपोर्ट आपको आज विस्तार से बताएंगे और ऐसे एक राजस्थान के सुप्रसिद्ध तपस्वी संत के बारे में भी बताएंगे जो कि पिछले 10 वर्षों से घोर, कठिन, अद्भुत, अकल्पनीय तपस्या में लीन है। दोस्तों, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों क्षेत्र की आसपास की प्रमुख खबरों की ओर। अमर सिंह ब्रांच की नहर में जोगीवाला वितरिका के चक साथ जोगीवाला एक खाले का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया ने आज किया दोस्तों। और इस अवसर पर विनोद धुआं, रोहतास सोलंकी, निनाण की सरपंच गुड्डी देवी कड़वासरा और छानी सरपंच वेद प्रकाश मान सहित काश्तकार किसान भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जटान वाटर वर्क्स में पेयजल व्यवस्था की मांग करते हुए ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया एसडीएम मोदिया को। जोन नंबर 16 की जिला परिषद सदस्य चंद्रकला गिल ने दोस्तों एसडीएम को ज्ञापन देते हुए ज्ञापन में ये मांग की गई कि जटान वाटर वर्क्स में पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने की मांग करते हुए भीषण गर्मी में ग्रामीणों को हो रही पीड़ा और परेशानियों से अवगत करवाए। और दोस्तों इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज 2 प्रमुख संस्थानों के नए संस्थानों का उद्घाटन भी हुआ। आज रॉयल इनफील्ड जय ऑटो गैरेज का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ गणमान्य जन भी पहुँचे। विकास सुथार पुत्र जय मोहन सुथार के द्वारा इनफील्ड मोटरसाइकिल का ये गैरेज है दोस्तों। नई गाड़ियाँ भी यहाँ मिलेगी और इनफील्ड मोटरसाइकिल की यहाँ रिपेयरिंग भी की जाएगी। राजस्थान कार गैरेज का भी, जो कि हिसार बाईपास पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के सामने ठीक खुला है, इस नवीन प्रतिष्ठान का भी आज भव्य उद्घाटन समारोह था। बड़ी संख्या में नागरिक यहाँ भी पहुँचे थे दोस्तों। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कल शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और इस जयंती अवसर पर कल 22 मई को रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय मलसीसर में बड़ी संख्या में यहाँ युवाओं के भाग लेने की अपील की जा रही है। करशन जांगीड़ मलसीसर के हैं, उनके द्वारा दोस्तों सारी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। और कल बरवाली गांव में एक बजरंग सहारण की चुनावी सभा भी हो रही है दोस्तों। नेट राणा से जब से बजरंग साल ने अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ किया है, लगातार वो अब गाँव में सक्रिय हो चले हैं और विशेषकर उनका फोकस इन्हीं 7 पंचायतों में नहीं है जो कि नौर से टूटकर भादरा विधानसभा में जिनको मिलाया गया है। वो पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में गाँव से वोट बटोरने की भरसक कोशिश करेंगे। और दोस्तों जनसंपर्क अभियान वो लगभग हर गांव में अपना चला रहे हैं और धुआंधार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। और अगर हम बात करें नेताओं की सक्रियता को, तो अचानक नेताओं की सक्रियता में कुछ कमी आई है दोस्तों। इन अगर 1-2 महीनों की हम बात करें तो राजस्थान में एकाएक तेजी आ रही है। विधानसभा के चुनाव नज़दीक है। 2023 के जो चुनाव है वो लगभग दिसंबर माह में होने जा रहे हैं। उनको लेकर राजस्थान में गतिविधियां तेजी के साथ चाहे भाजपा प्रदेश कार्यालय हो या फिर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय हो या पूरी कांग्रेस भाजपा कमेटियां हो, उनमें तब्दीलियां और टिकटों की एक्सरसाइज, नेताओं के बयान, नए नए हथकंडे, पार्टियों के टिकट वितरण के फार्मूले आदि आदि पर अनेकों तरह की एक्सरसाइज पूरे राजस्थान में प्रदेश में चल रही है। लेकिन भादरा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों में कुछ कमी देखी जा रही है। 2 साल पहले तेजी के साथ जो राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई थी उनमें कुछ ढिलाई नरमाई दिखाई दे रही है।
नेता लगे हैं दोस्तों आला नेताओं से, पार्टी के आला नेताओं से संपर्क जुटाने में और अपने टिकट को पक्का करने की कवायद में। इसी यात्रा पर विभिन्न नेताओं से मिलने संजीव बेनीवाल भी लगातार दौरे पर है। वो ज़रूर बीच बीच में यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं गांव में उपस्थित रहते हैं, लेकिन वो जनसंपर्क करने में लगे हैं उच्च नेताओं से। इसके अलावा बात करें तो अन्य नेताओं की भी यही हाल है। एसपी सिंह बढ़िया की बात करें तो हम रेगुलर आपको 2-3 बार बता ही चुके हैं, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। भरसक प्रयास कर चुके हैं वो भी, अभी भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा नेता उनको, आला नेता मिले कि टिकट की उनको गारंटी दे दे कि टिकट मैं आपको दिलाऊंगा, आप पार्टी ज्वाइन करें। दोस्तों ऐसा बहुत कम संभव होता है और पार्टी के मजबूत और पुराने नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर ही पार्टी ज़्यादा निर्भर और विश्वास करती है। इसके अलावा बात करें अन्य नेताओं की, बलवान पूनिया के अभियान में भी कमी आई है दोस्तों। तेजी के साथ चलना चाहिए। अंतिम ये समय का उनका जो कार्यकाल है वो चल रहा है, 5-7 महीने। बेशक यहाँ अब उनकी सरकार के 5 वर्ष पूरे होने में बचे हैं, लेकिन उनका अभियान भी बहुत तेजी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिला के बात करें जयदीप रूडी की, अन्य नेताओं की, या फिर दयानंद बेरवाल की, कांग्रेस नेताओं की, बहुत ठंडा अभियान चल रहा है भादरा में। भादरा में अमूमन देखा जाता है दोस्तों 2 साल पहले जो राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाती है वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तेजी के साथ बढ़ती हैं, और सभाओं का दौर तो 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है, जो कि अभी तक सभाओं का दौर शुरू नहीं हुआ है। हाँ, बीच बीच में सभाएं होती है, जैसे बजरंग साल ने अपना एक अभियान शुरू किया है, नुक्कड़ सभाओं जैसी सभा करने लगे हैं। तो ये अभी समय भादरा में अन्य नेताओं के यहाँ नहीं आया, कुछ नेताओं के यहाँ तो ज़रूर आया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो कल अगर बात करें स्कूलों का जो रिजल्ट आया है दोस्तों, विज्ञान वर्ग का, वाणिज्य वर्ग का, उसमें अब स्कूलों में जश्न की तैयारियां और अपने होनहार मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का सिलसिला अब लगातार जारी है। कल जय हिंद पब्लिक स्कूल में भी एक समारोह है। अपने जो बड़ी संख्या में उपलब्धियां अर्जित करके विद्यार्थी आए हैं, उनका सम्मान समारोह भी किया जाएगा और खुशियां भी मनाई जाएगी, रैली भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, कल ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के सरकारी स्कूल में भी शानदार प्रदर्शन रहा। इस बार भादरा के सरकारी स्कूल में भी, वहाँ भी जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने शानदार अंक अर्जित किए हैं वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में, उनका सम्मान समारोह होगा। इसके अलावा अगर बात करें 23 मई को मंगलवार को एलबीएस स्कूल भादरा के प्रांगण में भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने शानदार अंक अर्जित किए हैं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 12वीं में। तो कुल मिला के स्कूलों में ये दौर चल रहा है, लगातार स्कूलों में छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है और रैलियां आयोजित की जा रही है। और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं स्कूलों में अपना रिजल्ट सर्वोच्च दिखाने को लेकर बाढ़ सी आई हुई है। और श्री श्याम शिक्षण संस्थान में भी इसी प्रकार का एक आयोजन कल हुआ था, बहुत शानदार आयोजन था। और क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान भी दोस्तों श्री श्याम स्कूल को माना जाता है, चाहे उनका कॉलेज हो या अन्य वो विभाग हो। दोस्तों सभी कॉलेजों में और स्कूल में, श्याम पाठशाला में शानदार पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और शानदार अनुशासन के लिए श्री श्याम शिक्षण संस्थान को सदैव जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हम बात करेंगे दोस्तों अब उसी विषय पर जिस विषय को लेकर हम आज समीक्षा करने वाले थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस तेजस्वी संत के बारे में बताऊंगा, जिनका लगातार पिछले 10 वर्षों से वो गहन तपस्या कर रहे हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ भादरा क्षेत्र के बांगुआ गांव के पंचदेव धाम के प्रसिद्ध संत बाल योगी महाराज महेंद्र दास की। भीषण गर्मी में भी वो 108 धूणें जलाकर मई जून के महीने में उनके बीच में बैठकर दोस्तों लगातार 10, 15, 20 दिन तक
तपस्या करते हैं। और हर एक धूणे में 108 जो गोबर से बनी हुई थेपड़ी होती है दोस्तों, वो जलाई जाती है। और उन थेपड़ियों के धूणों के इर्द गिर्द, धूणे इर्द गिर्द और बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। तो कितनी भीषण गर्मी वहाँ होती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भीषण गर्मी चल रही है और 28 मई तक उनका ये अभियान तपस्या का निरंतर जारी रहेगा। तो पिछले 10 वर्षों से ये कड़ी तपस्या महेंद्र दास जी महाराज जो है वो लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो 1008 दूनों के बीच में भी उन्होंने तपस्या की है पूर्व में। इस बार कहें या फिर जो गोबर से बनी हुई थेपड़ी जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, उनकी कमी के चलते एक दूने में 108 और कुल दूने 108 उनकी संख्या कम रखी गई है, वरना 1008 दूनों में भी वो तपस्या करते रहे हैं। और ये समय जो है तपस्या का दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहता है, जहाँ प्रचंड गर्मी का वेग बना रहता है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों सर्दियों की, तो सर्दियों में भी सुबह 4 बजे कड़कड़ाती ठंड में शीतल जल से, ठंडे पानी से 1008 मटके भरे जल के, शीतल जल के, और जलधारा में एक बार जलधारा लगातार वो बनी रहती है दोस्तों, जलधारा, और उससे स्नान करते हैं रोजाना। तो ये कितनी कड़ी तपस्या जो प्रसिद्ध संत है राजस्थान में, ये हम सबसे विचित्र, अनोखी और अद्भुत तपस्या हम दोस्तों मान सकते हैं। और 28 मई तक ये तपस्या चलने वाली है, वो भी 15-20 दिन तक लगातार सर्दियों में भी तपस्या चलती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों 28 मई तक जो ये तपस्या चलने वाली है, उसी दिन समापन होगा इस तपस्या का, और विशाल जागरण होगा, भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। और बात करें उनके शिष्य रामदास महाराज की भी, तो उन्होंने भी 27 अप्रैल से 17 मई तक पीछे ही 108 दूनों के बीच में इसी प्रकार से तपस्या की थी। तो गुरु और गुरु के शिष्य भी इसी मार्ग पर, तपस्या की मार्ग पर चल रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग दोस्तों इस धूना पर, इस पंचदेव धाम में दर्शन करने के लिए, महाराज को देखने के लिए आते हैं। और पिछले लगातार 10 वर्षों से उनकी खासियत भी है कि वो दोस्तों भगवान श्री रामदेव जी की, जो कि रुणेचा धाम के लोक देवता है, उनके परम भगत है। और पेट पिलानियाँ चलते हुए वो रुणेचा धाम पहुँचे थे, और वहाँ से जोत लेकर वो पंचदेव धाम मंदिर में वो जोत आज भी जल रही है, लगातार वो जोत जलती रहती है। और वो जोत जो है वो रुणेचा धाम से लेकर आए थे। तो रुणेचा धाम के लोक देवता रामदेव जी के परम भक्त भी है महेंद्र दास जी। तो ये रहा दोस्तों अनोखी तपस्या का विस्तार से वर्णन। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज जल जीवन मिशन की हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि पूरे भारत में अनेक राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में लगातार चल रही है। और इसकी अगर बात करें भारत में, तो 3,60,000 करोड़ रुपए की ये योजना है केंद्र की, मोदी सरकार की। 15 अगस्त 2019 को ये प्रारंभ हुई थी। और भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचे, ये इस योजना का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और 2024 में इस योजना का कार्य जो है वो संपन्न होना है, पूरी होनी है दोस्तों ये। और इस समय कितने घरों तक, कितने लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है वो मैं आपको बताऊं तो कुल 17 करोड़ 87 लाख ग्रामीण परिवारों में से ये अब तक 3 करोड़ 27 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं नल कनेक्शन के रूप में, और 17 करोड़ 87 लाख लोगों तक पहुंचेगी ये योजना। तो अब तक अगर बात करें 18.33% ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन इससे दिए जा चुके हैं। लेकिन बात करें अगर राजस्थान की,
तो राजस्थान का भी इसमें बराबरी की भागीदारी है दोस्तों। सभी स्टेटों की केंद्र के बराबर इसमें भागीदारी है और लगभग आधे से कहीं ज़्यादा इसमें केंद्र वहन कर रहा है। और राजस्थान के जल मंत्री हम बात करें राजस्थान की, तो 33 राज्यों में पहले एक प्रकार से पिछड़ा हुआ था, 31वें नंबर पर था, लेकिन पिछले 4 महीने की बात करें तो 7,34,715 नए कनेक्शन किए राजस्थान ने तेजी के साथ और तीसरे नंबर पर पहुंचा है राजस्थान। लेकिन अनेक घोटाले इस योजना में भी राजस्थान में इसके दौरान हुए हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। क्यों राजस्थान पिछड़ा हुआ था लगातार, अब ज़रूर उसमें कुछ आंशिक रूप से तेज़ी आई है। पिछले 4 महीनों से कनेक्शन में लगातार तेज़ी आई है। अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो 14,13,679 जल कनेक्शन राजस्थान में हुए हैं। 1 करोड़ कनेक्शन होने हैं, जिनमें 14,13,679 कनेक्शन अब तक हुए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों जल जीवन मिशन रफ्तार में तो 3 नंबर पर है, और वैसे प्रोग्रेस में कार्य में बात करें तो 12वें नंबर पर राजस्थान आता है। अगर गोवा, तेलंगाना, पांडुचेरी आदि 6 राज्यों की बात करें तो 100% ये योजना उन राज्यों में पूरी हो चुकी है, 100% योजना। लेकिन राजस्थान में अभी भी यहाँ जो योजना है वो पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत काम बाकी है। और राजस्थान में जो घोटाला लगातार चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान जल जीवन मिशन में भारी घोटाला सामने आया है। शहरी ग्रामीण इस स्कीम के इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां और ठेकेदारों से मिलकर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में अब विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इंजीनियरों से मिली भगत कर ठेकेदारों ने फील्ड में दोस्तों जो डक्टाइल आयरन का डीआई जिसको तार बोलते हैं, जो पाइप बोलते हैं, उसकी बजाय एचडीपीआई की पाइपलाइन डालकर करोड़ों रुपए का फर्जी पेमेंट उठा लिया गया। डक्टाइल आयरन का जो जिसको डीआई तार बोलते हैं उसकी जगह एचडीपीआई का पाइपलाइन डाली जा रही है दोस्तों। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद होगा मैंने एक कवरेज की थी, मेलिया गांव में भी इसी प्रकार के डुप्लीकेट पाइप रखे थे जो धूप में प्रचंड गर्मी की एक प्रकार से तपीस में वो पाइप अपने आप फट रहे थे, टूट चुके थे, उनकी हालत खराब थी। हमने उसकी कवरेज की थी और दूसरे ही दिन रातों रात ठेकेदारों ने उन पाइपों को हटा दिया गया दोस्तों वहाँ से। और इसी प्रकार से मेलिया हो और अनेक मलसीसर आदि गाँवों में शिकायतें थी कि डुप्लीकेट पाइप लग रही है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तो ज्ञापन भी सौंपा था दोस्तों शंकर भाकर के नेतृत्व में। शंकर भाकर ने इसको लेकर आवाज़ बुलंद उठाई थी कि डुप्लीकेट पाइप लगाए जा रहे हैं, इस योजना का खाका बिगाड़ा जा रहा है। अगर बात करें पाइपलाइन डालने में, टंकियां बनाने में घटिया क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। और 1 साल में विभाग ने लगभग, मैं आंकड़े सहित बता रहा हूं दोस्तों आपको, 45 इंजीनियरों को सस्पेंड किया है, एपीओ किया है। 45 इंजीनियरों को 1 साल में, पिछले साल मात्र, जिसमें चीफ इंजीनियर भी है, अधीक्षण अभियंता भी है, एक्सियन भी शामिल है। आप क्या अंदाजा लगाएंगे दोस्तों घोटाले का। अभी भी लगभग वर्तमान में 60 इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है कि उनके ऊपर आरोप सही है या फिर निराधार है। भादरा का मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो घोटाला हुआ था, लेकिन उसको लेकर हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया ने जरूर उस समय संबोधन भी किया था, लेकिन पाइपों को आईएसआई मार्का का बताया था, ओरिजिनल पाइप बताया था जनता को। तो क्यों विधायक बलवान पूनिया अब तो फर्जीवाड़ा सामने भी आ चुका है, क्या अब बोलेंगे विधायक बलवान पूनिया कि वो पाइप जो मैंने आईएसआई मार्का और बढ़िया सही बताए थे वो पाइप सही नहीं थे, बड़े स्तर पर घोटाला इसमें हुआ है, क्या अब कहेंगे? और यहाँ भी प्रोग्रेस बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है। कहीं 500 रुपये कनेक्शन के, कहीं 1000 रुपये कनेक्शन के भी उठाने के लिए लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर बात करें
धूप में टूटने वाले पाइप ज़मीन में कैसे लंबी इस अभियान का हिस्सा बन पाएंगे और लोगों के घरों तक नलों से पानी टपका देंगे वो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अगर मैं फर्जीवाड़े की ही बात करूं, बताऊं तो उदयपुर के एक गांव जिंक समेट रोल जो गांव है दोस्तों उदयपुर का, इस गांव के नगर न्यास से स्वीकृत एक मैसेज आर्ची गिलेस्की ने की एक 11 मंजिल इमारत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके 680 के करीब फ्लैट्स बने हैं। उनके 600 घरों को इस योजना से जुड़ा हुआ दिखा दिया गया, जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा हुआ दिखा दिया गया और इन्हें नल कनेक्शन देने की फर्जी पत्र से एक प्रकार से टेक्निकल स्वीकृति भी दिला दी गई। इस मामले की जांच भी हुई और इस मामले में अधीक्षण अभियंता जो है विपिन जैन, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और एक मामला और बताऊं मैं, घटिया पंप सेट खरीदे बगैर ही काम का पेमेंट उठाने का मामला था। ये था अलवर एनसीआर का मामला। यहाँ पाइपों के 1,27,00,000 रुपए की अनियमितता का पेमेंट दे दिया गया था। घटिया पंप सेट खरीदकर 45 लाख रुपए का फर्जी भुगतान भी करवाया गया था और यहाँ भी जांच हुई और एक्सीएन धर्मेंद्र यादव को सस्पेंड किया गया था। और अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में अभियंता कैलाश चंद्र मीणा को भी यहाँ एपीओ किया गया है। ऐसा ही एक मामला प्राइवेट कंपनी को सरकारी सिस्टम से जोड़ दिया गया दोस्तों। तो कितनी गड़बड़ घोटाले इसमें किए गए। जोटवाड़ा जयपुर का एक मामला था और एक प्राइवेट कंपनी की पाइपलाइन को सरकारी पाइपलाइन से जोड़ दिया गया और उसमें अवैध कनेक्शन भी दे दिया गया और कॉलोनी की स्कीम बनाकर भी भेज दी गई। और इस मामले में भी एएन रवि जांगिड़ को एपीओ किया गया था। प्रोबेशन के चलते उनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो इस प्रकार से चल रही है ये जल जीवन मिशन योजना। कैसे केंद्र राजस्थान जैसे प्रदेशों में पार पाने के लिए बाट जोड़ा होगा, लेकिन यहाँ धीमी गति से भी कार्य चल रहा था। पहले 33 जिलों में 31वें नंबर पर था, फिर 24वें नंबर पर आया, फिर 12वें नंबर पर आया, अब 3 नंबर पर है। हम दुआ करते हैं कि 1 नंबर पर आए राजस्थान, जो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कार्य करते हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों में जो 7 लाख से अधिक कनेक्शन किए गए, उस रैंकिंग के हिसाब से राजस्थान की 3 नंबर पर रैंकिंग फिलहाल इसमें आई है। लेकिन कुल मिला के घोटाले की बात करें तो ज़बरदस्त घोटाला चल रहा है। और दोस्तों हम बात करें उन इंजीनियरों की जो मिली भगत से गड़बड़ी करते हुए उनको एपीओ कर दिया गया, सस्पेंड कर दिए गए, वो सारे सस्पेंस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं और इंजीनियर स्टे लेकर आ रहे हैं और स्टे उनको मिल भी रहा है। विभिन्न गड़बड़ियों के चलते सस्पेंड किए गए, एपीओ किए गए विभाग के इंजीनियरों द्वारा विभाग को ही चुनौती दी जा रही है। विभाग ने उनको एपीओ किया, सस्पेंड किया और उन्हीं को चुनौती देते हुए स्टे भी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों कैसे इस योजना की आगे पार लगेगी, किस प्रकार से ये योजना 2024 में मोदी सरकार की योजना जो है जल जीवन मिशन पूरी होगी और क्यों हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया जो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं विधानसभा में, इस घटियापन और घोटालों के प्रति वो नहीं बोल पाते हैं। जबकि पाइपों को ही आईएसआई मार्का का बताते हैं। उनके कई संबोधन ऐसे जब वो संबोधन करते थे सभाओं के दौरान तो उन्होंने बोले थे और हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसके बाद में भी उनका इस प्रकार का बयान आया था। तो कुल मिला के कहा जाए तो गलत को गलत कहना दोस्तों कतई गलत नहीं है, चाहे वो सरकार करे या विपक्ष करे, केंद्र सरकार करे या फिर राज्य सरकार करे या कोई स्थानीय विधायक करे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज 21 मई को क्या विशेष दिवस है उसके बारे में बताएं तो 1991 में आज ही के दिन निधन हुआ था दोस्तों राजीव गांधी का। चुनाव प्रचार के दौरान वो एक महिला के शिकार बन गए थे जो मानव बम बनकर आई थी, फूलों का हार लेकर आई थी और आज ही के दिन निधन हुआ था राजीव गांधी का।
उनकी एक प्रकार से हत्या कर दी गई थी इस आतंकवादी गतिविधियों से। और आज उसी को लेकर आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1921 को आज ही के दिन प्रभात रंजन सरकार का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। वो आध्यात्मिक गुरु, योगी, लेखक, कवि और महान वैज्ञानिक हुए हैं। इसके अलावा बात करें, अमेरिका में आज रेड क्रॉस स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनाया जाता है। और बात करें हम दोस्तों आज मौसम का मिजाज की, तो मौसम आज 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहा। दिन में 25 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं भी दिन भर चली। लगभग 100% बादल दिन में छाए हुए थे। देर शाम को फिर बादल कुछ कम हुए। 60% देर शाम तक बादलों का छाना रहा, लेकिन 36 से 42% लगभग टेम्परेचर बना रहा डिग्री के रूप में देर शाम को। 22 मई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 32 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल दिन में रहेगा, जबकि 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अब कल आप देखने वाले हैं 45 डिग्री। अब आगे इससे भी ज़्यादा जाने वाला है टेम्परेचर। तो 39 से 44 डिग्री देर शाम को रहेगा और लगभग 50-60% बादल दिन में छाए रहेंगे। उसके बाद में 100% बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात्रि को मौसम साफ होगा। मात्र 5-10% ही बादल छाए रहेंगे। तो रात्रि को भी देर शाम तक 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक है शाम 7 बजे आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।